मेरा नाम बबलू है जी। मैं मवाना रोड सिलारपुर का रहने वाला हूँ और मेरे कुछ टाइम पहले अटैक आया था। जो मैं डॉक्टर के यहाँ गया, वहाँ टेस्ट वेस्ट हुए। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि हार्ट अटैक है तुम्हें। मैंने कहा जी तो मेरा इलाज करो। और वहाँ से मैं दवाई खा रहा हूँ जी। दवाई खाते खाते मुझे टेस्ट लिखे डॉक्टरों ने, सारे टेस्ट लिख दिए। अब इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं जो टेस्ट कराऊँ, लेकिन एक हमारे मित्र मिले मुझे, राजकुमार, उनके थ्रू मैंने अपने टेस्ट कराए। उन्होंने कुछ डिस्काउंट रेट पर मेरे टेस्ट करा दिए। इलाज चलता रहा जी। अब डॉक्टरों से के मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि कहाँ से दवाई खाऊँ इतनी। अब मैंने अपने बच्चे से कहा, मैंने कहा भैया कुछ करो, अब दिक्कत ज़्यादा होने लगी मुझे, सांस चढ़ने लगा, ऑक्सीजन की जरूरत घर में बता दी डॉक्टर ने, कुछ करो। तो बच्चे कहने लगे, इन्होंने कहा पापा एंजियोग्राफी करवाते हैं और वाल डलवाने की तैयारी करते हैं। फिर बच्चे लेकर आ रहे थे। अब मैंने कहा एंजियोग्राफी महंगी होगी, एक बार राजकुमार जी से संपर्क कर लो, वो कहीं हल्के पैसों में एंजियोग्राफी करा देंगे, कुछ तो डिस्काउंट हो ही जाएगा। राजकुमार जी को कांटेक्ट किया। राजकुमार जी कहने लगे, मौसा जी एंजियोग्राफी तो मैं करा दूंगा, भले चाहे मुझे पैसे देने पड़े, पर एक महाराज जी हैं, पहले तुम मेरे साथ एक बार महाराज जी के पास चलो और महाराज जी से एक बार मिलो, उसके बाद जो तुम्हें कराना वो करा लेना। अब वो हरिद्वार में बैठते हैं महाराज जी। उन्होंने किसी तरह से यहाँ मेरठ मुझे मिलवाया उनसे, महाराज जी से, राजकुमार जी ने यहाँ मिलवा के, और लगभग 10 दिन मुझे मिले हुए हो गए हैं महाराज जी से। उन्होंने जो भी अपनी कृपा मेरे पर करी है, जिस दिन से मैं महाराज जी से मिला हूँ, एक दिन तो मैंने ऑक्सीजन लगाई है अपने, बाकी घर में रखी है ऑक्सीजन आज भी। और मुझे डॉक्टर ने पंप दे रखा था, वो मुंह पे लगा के सांस लेने का पंप, वो भी मैंने एक दिन लिया है बस, उस दिन के बाद में वो भी नहीं लिया है। और बहुत सारी टैबलेट ऐसी थी जो सांस फूलने की हैं या घबराहट की हैं, वो ऐसी इस तरह की गोली के, कभी घबराहट होती है ये गोली ले लेना, सांस फूले तो ये गोली ले लेना, वो सारी मेरे घर पे रखी हुई हैं, रख रखी हैं मैंने अभी हमदर्दी के लिए। लेकिन मुझे लगभग 10 दिन हो गए हैं, एक भी टैबलेट मैंने नहीं खाई है। बाकी जो लीवर फीवर की या तिंगे की दवाइयाँ दे रखी हैं, वो जो 3 टाइम दवाई दे रखी है उसे मैं 1 टाइम खा रहा हूँ। अब जो सुबह दोपहर शाम दवाई दे रखी है मुझे, उसे मैं 1 टाइम खाता हूँ, और एक दोपहर सुबह को खा ली, अगले दिन दोपहर को खा ली। और डॉक्टरों ने तो क्लियर कर ही दिया था कि अटैक आते जा रहे हैं आपको, आपके स्टेंट डलेंगे, वाल डलेंगे। और मैं तो पूरी तैयारी से वाल के लिए आया था घर से। बच्चों ने कह दिया था कि चलो जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, चलो वाल डलवा के लाते हैं। लेकिन जब मुझे राजकुमार जी मिले और उन्होंने मुझे इस तरह की बात बताई कि मेरे साथ चलो महाराज जी के पास, मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। मुझे तो ये था कि अब तो समय नज़दीक आ लिया, और मेरे चलना फिरना कोई बस की नहीं था। मैं एक हैंडीकैप आदमी हूँ, मेरा चलना फिरना कोई बस की नहीं था, और आज मैं आराम से खड़ा हो जा रहा हूँ। मैं अपने आप आराम से खड़ा हो गया, वरना तो मुझे सहारा दे के लोग खड़ा कर रहे थे, मेरे बच्चे भी खड़ा कर रहे थे सहारा दे करके। और आज मैं चल फिर भी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं 10-20 किलोमीटर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं चल फिर लेता हूँ। अब कोई ऐसी वो नहीं है वैसे मुझे, अब मुझे घूमने फिरने में कोई ऐसी वो नहीं है। पहले मेरे पे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। बाथरूम करने के लिए भी अगर जाया जा रहा तो कई बार गिर पड़ा हूँ मैं रास्ते में। और ये मेरी सारी रिपोर्ट है जो डॉक्टर ने करा रखी है मेरे से, ये सारी रिपोर्ट मैंने कराई है पहले, जो मैंने एक एक करके ढेर लगा दिया इतनी सारी। कभी ये कराओ, कभी वो कराओ, कभी वो कराओ, डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ये भी कराओ, ये भी कराओ। अब हमें क्या पता, हमें तो डर के मारे सभी करानी पड़ रही है। लेकिन आज महाराज जी की कृपा से मैं खाना भी खा रहा हूँ, चल फिर भी रहा हूँ, रात को सो भी रहा हूँ आराम से। ऑक्सीजन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आगे तो भगवान मालिक है। लेकिन आज की तारीख में मेरी ऑक्सीजन घर में रखी हुई है, आगे क्या होगा ये तो मालिक जाने। कि महाराज जी की कृपा मेरे पे बनी रहे और मैं सुरक्षित रहूँ।
देखो जी, हमें जो है सनातन धर्म पे भरोसा करना चाहिए, सनातन मंत्रों पे भरोसा करना चाहिए। और आप भी कोई इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं, एक बार आके देख लो, किसी का कुछ नहीं जाता, भगवान पता नहीं क्या कर दे।